बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जी आज हमारा लास्ट डे है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पूरे 6 दिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। 1 घंटा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। और आज उसका लास्ट डे है और लास्ट डे में आपको थोड़ा-सा लाइक फन एंटरटेनमेंट टाइप की चीज़ है, ठीक है? डेकोर का काम है सारा। तो रेडी हैं, एक्साइटेड हैं? लिंक जल्दी से शेयर कर लें ताकि आपको जो उन लोगों के बारे में पता हो जो डेकोर वगैरह करने में माहिर हैं या उनको अच्छा लगता है, तो वो लोग भी जल्दी से जॉइन कर लें, ठीक है? इंशाल्लाह बहुत ही ईज़ी और बहुत ही यूज़फुल तरीके आपको बताए जाएँगे इंशाल्लाह ताला। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सबसे पहले तो सवाल जो आता है ना ज़हन में वो ये आता है कि रमज़ान डेकोर का रमज़ान से मतलब डेकोरेशन का रमज़ान से क्या ताल्लुक? और जब से इस चीज़ का एक आपके लिए ट्रेंड में आया है और बहुत सारी क्वेश्चंस हो सकता है आप में से भी किसी के माइंड में हो। अब बिद्दत को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं और आपको पता चल जाएगा। डेकोर का इबादत से कोई रिलेशन नहीं है कि अगर डेकोर ना हुई तो इबादत नहीं होगी या डेकोरेशन होगी तो आप इबादत अच्छे से कर सकेंगे। मैं आपको इसका मकसद आज बताने जा रही हूँ, जो कि मैंने पर्सनली नोट किया और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है आप पाकिस्तान में हो रहते हों या बाहर कहीं पे भी रहते हों, माशाल्लाह पाकिस्तान में भी अल्लाहू अकबर अब ये सारे ट्रेंड्स आ गए। हर साल गैर मुस्लिमों की ईदें आती हैं, ठीक है? हिंदुओं की होली होती है और उनके बहुत सारे त्योहार होते हैं, ठीक है? वो एक कोई होता है जिसमें वो दिवाली, यस दिवाली। तो इस तरह के बहुत सारे उनके त्योहार होते हैं। इसी तरीके से क्रिसमस का आप देखें तो हर साल उनकी ईद होती है, क्रिसमस ईव होता है, ठीक है? और इसी तरीके से न्यू ईयर आता है, तो बहुत धूम-धाम से मनाया जाता है। आपने नोट किया होगा कि जब इनके ये त्योहार आते हैं तो ये बहुत डेकोरेशन करते हैं, ठीक है? अब आपके माइंड में ये सवाल भी आएगा कि जी फिर तो ये इट इज़ जस्ट लाइक इमिटेटिंग बिलीवर्स, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि डेकोरेशन का काम जो है वो बिलीवर्स ने स्टार्ट किया था तो हम यानी जो दूसरे रिलिजन के बिलीवर्स हैं उन्होंने स्टार्ट किया था तो अगर हम ये करेंगे तो हम भी उसमें शुमार हो जाते हैं, नहीं। इस चीज़ का होता है जो ख़ास उनके मतलब अगर ख़ास आप क्रॉस साइन लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आप क्रिश्चियंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप वो होली के डिज़ाइन्स वो जो दिवाली के डिज़ाइन्स होते हैं आई डोंट नो वो जो फर्श वगैरह पे वो बनाते हैं, तो दे आर लाइक आप उसमें मतलब हमें ना इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। अब बैक टू द टॉपिक व्हाई इट इज़ नेसेसरी। आज हमारे बच्चों के लिए रमज़ान इज़ बोरिंग और दैट्स व्हाई जब उनको आस-पास ये चीज़ें नज़र आती हैं, क्रिसमस की लाइटिंग हुई भी है और होली या दिवाली या जो भी और ब्ला 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 ढेर सारे इवेंट्स आते हैं। जब उनकी डेकोरेशन होती है, आपका नहीं ख्याल कि हमारे बच्चे वहाँ उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे? आई हैव पर्सनली नोटिस्ड कि अ, रमज़ान की कोई कोई एक्साइटमेंट नहीं है। देखिए, बच्चों को आप ये नहीं बता सकते अभी जो बिल्कुल छोटे-छोटे हैं, आप उनको ये नहीं कहेंगे कि ये फ़र्ज़ है, तो वो समझ जाएँगे हाँ, फ़र्ज़ है और वो लाइक उसको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। वो बच्चे हैं, वो नासमझ हैं, ठीक है? उन्हें नहीं पता। उनके अंदर आपने एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाना है और ना सिर्फ रमज़ान बल्कि ईद। ईद को भी आपने उसकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ानी है? आपने थोड़ा-सा फन एलिमेंट बीच में ऐड करना है, ठीक है? ख़ुसूसन अपने बच्चों के लिए ताकि वो उस चकाचौंध को देखकर उसकी तरफ राग़िब ना हो जाएँ, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए उनको हर जगह पे कंटेंट मिल रहा है, आप उनकी बुक्स खोल के देखिए, उसमें उनको क्रिसमस का पढ़ाया जाता है, कहीं न कहीं क्रिसमस ट्रीज़ बने हुए उनके सामने आते हैं, कार्टून्स और मूवीज़ हैं, हर तरफ उनको ये कंटेंट मिल रहा है। लेकिन आज मसला ये है कि मुसलमान बोरिंग हो गया, ठीक है? यानी हम बिल्कुल वो अगर आप कहें कि मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि बिल्कुल दीन वाले जो है ना वो अ
सादे से हो गए, देखिए सादगी एक वो होती है जो कि आप जिसमें इसराफ नहीं होता, एक होती है कि आपने जैसे तैसे कपड़े पहने हुए हैं और जी आपने अबाया भी बस गंदा भी हो रहा है या साफ धुला हुआ नहीं है तो बस ठीक है जी ये आजिजी है। ये आजिजी नहीं है, अल्लाह ताला को सफाई पसंद है, ठीक है। तो इस पूरी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि दिस इज इम्पोर्टेंट, आप करें, लेकिन अगेन इस्लाम में आता है कि इसराफ नहीं करना। आप पूरा महीना जो है वो लगा के इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये गलत है। आप हजारों रुपए इस पे खर्च कर रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। लेकिन ये चीज गलत नहीं है कि आप जो है वो आप एक छोटा सा कॉर्नर बना लें। मतलब जो भी आपको चीजें सिखाई जा रही हैं बिल्कुल छोटी छोटी हैं, बिल्कुल लाइक पॉकेट फ्रेंडली हैं, ठीक है। इंशाल्लाह। सो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के इसके दो पार्ट्स हैं, एक हम वैसे रमदान एक ओवरव्यू मतलब जनरल तौर पे रमदान डेकोर देखेंगे, रिलेटेड टू किड्स होगा। किड्स का इंशाल्लाह हमारी स्पीकर है सिमरा शोएब, वो आपको उसके बारे में गाइड करेंगी। उससे पहले मैं आपको इंशाल्लाह ताला 3 से 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही लाइक आपने अक्सर कुछ वीडियोस वगैरह देखी होंगी, उसमें नज़र आती हैं और बहुत अट्रैक्ट मिनिमल सी एस्थेटिक सी होती हैं। तो उनको कैसे बनाना है इंशाल्लाह हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ग्लोइंग स्टार, और वो कुछ यूँ नज़र आता है। इसके लिए आपको क्या मटेरियल चाहिए और किस तरह बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने स्टिक्स लेनी है, लंबी लंबी सी स्टिक्स जो मिलती हैं आपको मिल जाएंगी, जिसपे आप देखें जो शास्टिक वाली स्टिक्स होती हैं, ठीक है। ये इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, कुछ लोगों के घरों में भी पड़े होते हैं, या आप कोई भी तिनके वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपने स्टार की शेप इसको पहले कर देना, जहाँ जहाँ इनके जॉइंट्स आ रहे होंगे आपको यहाँ पे मेरा 1 मिनट मैं साथ। ओके, सो ये आपको नजर आ रहा होगा मेरा माउस। तो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, ये जो पॉइंट्स होंगे इन पॉइंट्स पे आपने क्या करना है, इसको यहाँ से स्टिक कर देना है लाइक ग्लू लगा के, या कोई भी ग्लू है, टेप से आप करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से, यानी आपको ज़रूरत नहीं है बाजार जाके शॉपिंग करने की, जो आपके घर में चीज़ें अवेलेबल आपने वो कर लेना है। अब आपने जो है वो एक स्टार बना लेना है, फिर आपने दूसरा स्टार बना लेना है, ठीक है। 2 स्टार्स आपने तिनको से बना लेने हैं, ठीक है। प्रॉपर इसका आप लाइक टैबलेट डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकलवा के भी रख के कर सकते हैं, नहीं तो इतना अंदाजा तो हमें होता है कि स्टार मतलब लाइक कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे छोटी छोटी सी लाइंस नजर आ रही होंगी। आपने क्या करना है कि छोटे छोटे तिनके के पीस लेकर इनके जहाँ पे जॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी ये जो स्टार है इसका जो जॉइंट है और दूसरे स्टार के जॉइंट से इनको साथ लगा लेना है, यानी आपने इसको एक 3D शक्ल दे देनी है। बाकी इसको कहीं कवर नहीं करना, बस आपने इतना करना है कि 2 स्टार्स बनाने हैं तिनकों से, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने छोटे छोटे तिनके के पीस लेने और इन दोनों को जोड़ देना है ऐसे कि बीच में स्पेस हो, ठीक है, ताकि ये 3D सा लगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पेंट कर देना है। आप पेंट नहीं करना चाहते, छोटे छोटे ग्ले शीट के पीस पड़े हुए हैं उससे रैप कर लें इसको, जो चीज़ भी अवेलेबल है उससे आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, फेरी लाइट्स लेनी है, जो कि आई गेस इजीली मार्केट में बहुत सस्ती मिल जाती हैं, ठीक है। फेरी लाइट्स ऐसे मतलब महंगी वाली आप ना लें, ऐसी कि जो लाइक ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चल जाए, इट्स ओके। और आपने वो क्या करना है, लगा देना है, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल इसी तरीके से ग्लोइंग स्टार बन जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अब हम चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कोई चीज़ ना समझ आई आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है मून एंड स्टार थ्रेड। ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने टेम्पलेट ड्रॉ कर लेना है पहले मून का और स्टार का। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको लाइक बीच में से काट लेना है, ठीक है। जैसे ये मून है और ये स्टार है, इसको बीच में से आपने काट लेना है। उसके बाद आपने थ्रेड्स लेने हैं, धागे, वो जो कढ़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आप वो धागा भी ले सकते हैं, और जो नलकी वाला धागा है वो खैर पतला सा होता है, उसको आपको ज्यादा लपेटना पड़ेगा, इसलिए अगर आपके पास इस तरह के धागे हैं जो सॉरी कढ़ाई वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आपने वो क्या करना है, उससे इसको रैप कर लेना है, ठीक है, सिंपल। आपने लाइक कोई भी आप थ्रेड इसमें एक और वो ब्राउन कलर का एक धागा टाइप सा होता है, अब मुझे इसका असल में नाम नहीं याद आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो यानी आपने इसको लाइक थ्रेडी सा बना देना, ठीक है। और इसके छोटे छोटे टसल्स अपने हाथों से खुद बना के और आपने
अ, उसको लाइक अंदर से टाई करके और इसके साथ लटका देना है। तो फिर आप इसको जो है वो लाइक सिंगल सिंगल भी जी ये तो एक एम्ब्रॉयडरी वाला होता है, एक और होता है। अब बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, या इसको आप लाइक अलग अलग भी पिन अप कर सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं, और एक पूरी थ्रेड लेके उसमें इसको लटका कर, ठीक है, यानी जोड़ के लटका के, तो आप वो भी कहीं पे लगा सकते हैं, लाइक रूम के ओपनिंग पे ऊपर करके, या कहीं वॉल आपने स्पेसिफिकली सजाई है वहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। जी वूल थ्रेड, एग्जैक्टली वूल थ्रेड। तो वूल वाला भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो आपके पास इजीली अवेलेबल आपने वो कर लेना है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है लैम्प। और लैम्प मुझे पता है पाकिस्तान में चूंकि इस चीज़ का भी सिस्टम नहीं डेवलप हुआ, लाइक ये अभी इतना खास ट्रेंड नहीं आया कि आपको मार्केट में आपको 14 अगस्त के तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती होंगी, आपको 12 रबीउल अव्वल पे भी बहुत कुछ मिलता होगा, लेकिन रमज़ान के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सऊदीया में तो प्रॉपर लाइक रमज़ान जब आता है तो रमज़ान के ढेर आइटम्स आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ लैंप इजीली सस्ते मिल जाते हैं, बट पाकिस्तान में चूंकि नहीं मिलते, तो ये बहुत इजी वे है, आप लैंप बना सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक बॉक्स लेना है, ठीक है, जो कवर अप हो सकता हो, ठीक है। अब असल में ये बॉक्स कौन सा यूज हुआ हुआ है, ये बॉक्स यूज हुआ हुआ है जो हैंड फ्रीज के लिए आता है, छोटा सा, ठीक है, डब्बा, हैंड फ्रीज वाला डब्बा होता है, या यानी कोई भी हैंड फ्री हो सकती है। एक हैंड फ्री वो होती है जो वायर वाली होती है, एक वायरलेस वाली होती है, यानी जो आईपॉड्स वाले होते हैं। तो उसका डब्बा भी आप ले सकते हैं, कोई भी ऐसा डब्बा जो लाइक जिसका साइज छोटा सा हो, इतना नॉर्मल सा, और वो ऊपर से बंद भी होता हो। तो आपने क्या करना है, दोनों को डब्बों को अलग कर लेना है। उस पे क्या करना है, आपने पेंट कर लेना है, कलर कर लेना है, मार्कर कलर या शीट आप लगा सकते हैं तो शीट लगा के, और कोई भी कलर लाजमी नहीं है, वैसे ब्लैक और गोल्डन को प्यारा लग रहा है। आपने ये दोनों तैयार कर लेने हैं पहले डब्बे, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने गोल्डन कलर की एक छोटी सी शीट लगाई हुई है, जस्ट टू गिव अ फाइन लुक, ठीक है, प्यारी सी। तो आपके पास भी कोई ग्लेज शीट का कोई शाइनिंग, आजकल तो शाइनिंग शीट्स बहुत आई हुई हैं, आप फॉमिक शीट शाइनिंग वाली यूज करके उसका लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये तो अपने आप अपने लिए आपने कस्टमाइज कर लेना जो आपके पास अवेलेबल। फिर यही वही स्टिक्स जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले में यूज की थी, स्टार वाली, आपने क्या करनी है, वो स्टिक्स ले लेनी है, और इसको ऐसी लुक दे देनी है जैसे इसमें दी गई है। फ्रंट आपने खुला रखना है, बाकी तीनों तरफ से कर्व कर लेना है, ताकि आप जो इसमें कैंडल यूज हुई है उसको बाहर निकाल सकें। और अगर इनकेस आप उसको फिक्स करना चाहते हैं अंदर, तो आप इस तरफ भी लगा सकते हैं। पहले कैंडल रख के और चारों तरफ आपने लगानी है, और उस पर आप छोटा सा कोई हैंडल बना सकते हैं, इन केस आपने कहीं लटकाना है। अगर आपने नहीं लटकाना तो फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त था DIY, आपके पास लैंप तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट चीज मैं आज आपको बताना चाहती हूँ इंशाल्लाह, राइट, आपने कोई वॉल डेकोर वगैरह करूंगी और इसके आसपास चीजें रखूंगी, बना सकती हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आइसक्रीम स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स तो इजीली मिल भी जाती है, नहीं तो हम आइसक्रीम खा के जमा तो करते हैं स्टिक्स, है ना, बहुत शौक होता है बच्चों को जमा करने का। तो आपने क्या करना है कि वो स्टिक्स ले लेनी है, ठीक है। और आपने एक कार्डबोर्ड, आपके पास चार्ट है, उससे आपने क्या करना है कि ट्राइंगल्स काट लेने हैं, या आप इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, वैसे ट्राइंगल बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आपने ट्राइंगल्स ले लेने हैं, उसके तीनों साइड पे जो है वो आपने आइसक्रीम स्टिक्स लगा लेनी है, और दरमियान में आपने गोल्डन मार्कर या कोई भी ऐसा मार्कर जो प्रोमिनेंट और बोल्ड हो, आपने उससे रमजान लिख लेना है, RAM। अगर आप इसको लंबा करना चाहते हैं, आपके पास बड़ी वॉल है, तो आप रमजान करीम लिखें या रमजान मुबारक लिखें, ठीक है। तो आपने उसको ऊपर रिबन ले सकते हैं, किसी खास नजर नहीं आती, तो आप उस रिबन के ऊपर इसको, ये जो है ये उसके ऊपर ग्लू गन या कोई भी ग्लू से आप उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। सो ये चार छोटे छोटे आइडियाज थे जो कि आपको के जो भी रमजान कॉर्नर है उसको बहुत एस्थेटिक लुक देंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखें रमजान, ये जो मैंने लैंप आपको दिखाया ये नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग ट्राई करेंगे, बहुत इजी है, 5-10 मिनट से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो डू गिव इट अ ट्राई। और अब हम चलते हैं बच्चों की तैयारी की तरफ, ठीक है, लाइक रमजान एक और फॉर किड्स।
और उसके ये मैं इनवाइट करती हूँ सिमरा की है बारिक की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम। काइंडली मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाल्लाह। ओके, रमदान डेकोरेशन फॉर किड्स, ठीक है। क्या आपके माइंड में होगा कि इसके अंदर क्या कुछ होगा, मतलब कि किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे किड्स के हवाले से? अच्छा, पहली चीज जो है वो आप लोग क्लियर कर लें कि ये जो किड्स का सेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मम्मीज के लिए नहीं है, मतलब कि मदर्स के लिए नहीं है। ये आपके घर भी अगर कोई छोटा बहन भाई है, ठीक है, तो आपके ऊपर भी ये चीज है कि आप उनको जो सिखा सकती हैं, सही है। क्योंकि बड़े बहन भाई भी जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों को, जो बड़े बहन भाई करते हैं छोटे बहन भाइयों से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मदर्स के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है तो आप उसको भी ये चीजें गाइड कर सकते हैं, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक हदीस जो है वो उसका मफहूम कोट करूंगी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अ, औलाद का अपने वालिदैन के ऊपर जो हक है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहली चीज कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, ठीक है। उसके माँ बाप उसका अच्छा नाम रखें, उसको अच्छे अखलाक सिखाएं और उसको कुरान सिखाएं, ठीक है। इसी तरह से इमाम जाफर सादिक जो है वो कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला से खूबसूरत और हसीन चेहरों वाले और खूबसूरत जिसामत वाले जो है वो औलाद की ख्वाहिश नहीं करता, बल्कि मैं अल्लाह ताला से ऐसी औलाद की ख्वाहिश करता हूँ जो कि अल्लाह ताला की फरमा बरदार हो और उससे डरने वाली हो। और जब मैं उन्हें देखूं कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी कर रहे हैं तो मुझे उनको देख के खुशी महसूस हो, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है वो ये क्यों कहा गया कि एक नेक औलाद, ठीक है, नेक औलाद जो है वो एक बेहतरीन सदका होती है। और नेक औलाद मैं कहती हूँ इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमतों में जो है ना, नेक औलाद बड़ी नेमतों में जो है वो शुमार होती है, सही है। और आपको पता है, आपको पता है ये जो टाइम चल रहा है, ये फितनों का दौर चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर इस दौर में इन चीज़ों को लेके आना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि औलाद को जो है वो सही सीधे रास्ते पे लाना, ये एक माँ बाप के लिए जो है ना, वो एक मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी आजमाइश है कि इस दौर में भी, फितनों के दौर में भी, वो अपने अगर औलाद को सीधे रास्ते पर रख रहे हैं, ठीक है, उनको इस्लाम सिखा रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी जो है वो बहादुरी है। क्योंकि इस वक्त जितना मीडिया ने और जितना वेस्ट ने हमारे बच्चों के ऊपर असर छोड़ा हुआ है, जितना उनको खराब कर दिया हुआ है ना, और आप देख लें हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस देख लें, आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ी किसी ने भी बच्चों के जो है वो ब्रेन वॉश करने की। सही है। सबसे पहले देखें कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है बच्चों के ऊपर। कार्टून्स देख लें, मूवीज देख लें, आप ड्रामास देख लें, कुछ भी देख लें, हर चीजें बच्चों के ऊपर जो है वो बैड इम्पैक्ट डाल रही हैं और उनको दीन से जो है वो दूर करती जा रही है। आप देखिए छोटा सा बच्चा ना, अब उसको कोई आप उससे दुआ सुन लेंगे ना, आप उसको वो नहीं आती होगी उससे, अगर आप किसी वेस्टर्न किसी जो है वो किसी हीरो का नाम पूछ लेंगे, आप किस कोई उनसे जो है वो कोई किसी म्यूजिक बैंड का पूछ लेंगे, उन्हें बच्चों को वो चीजें याद पता होंगी। लेकिन अगर आप उनसे कुछ नमाज के हवाले से पूछ लें या दीन के हवाले से कुछ पूछ लें, तो उन बच्चों को जो है ना वो चीज़ें, स्पेशली ये वो वाले जो सिटीज़ जो मोस्टली जो मैं कह दूँ कि जो बड़े-बड़े शहर हैं, जहाँ पे बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, ठीक है, बीकन हाउस, और मैं नाम का नहीं ले रही, लेकिन बड़े-बड़े जो शहर के बड़े-बड़े स्कूल्स हैं ना, जो बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, मोस्टली ये केसेज़ ना वहाँ पे उन बच्चों के लिए ज़्यादा होते हैं कि उन्हें बाकी चीज़ों का तो इल्म होता है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, बेसिक इस्लाम की बेसिक चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में हम बच्चों को नहीं पता होता, सही है। तो रमज़ान जो है, रमज़ान आपके पास एक गोल्डन चांस है। 30 डेज़ एक बहुत बड़ा टेन्योर होता है। 30 डेज़ मतलब 30 महीने। इसके अंदर आप अगर काउंट करें कितने कितने घंटे आएँगे, कितने मिनट आएँगे, कितने सेकंड्स आएँगे, ठीक है?
और कितना टाइम मतलब कि आपके पास है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर बच्चों को जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए जो जो जमीन होती है ना, जब एक बिल्कुल एक फ्रेश जमीन है, उसके अंदर आप जो बोएंगे ना, आपको वही चीज उसकी फसल मिलेगी। तो आप बच्चों को जो कुछ सिखाएंगे ना, क्योंकि जो एक होता है ना 3 साल से आगे का लेवल, वो 3 साल के बाद बच्चों को आप जो कुछ भी सिखाएंगे ना, अब क्योंकि उससे पहले तो ना बच्चा ज्यादा छोटा होता है, उसमें उतनी चीजें नहीं होती। लेकिन आजकल के अगर बच्चों के हवाले से देखा जाए तो वो उससे भी पहले जो है वो कवर करना शुरू कर देते हैं चीजों को। लेकिन अगर आप देखें 3 साल से आगे की जो स्टेज होती है ना, ये वो स्टेज होती है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो इस स्टेज के अंदर बच्चों को आप जो सिखाएंगे, उनके ऊपर आप उनको आप जिस तरफ लगाएंगे ना, वो उसी तरफ लगेंगे। उनके अंदर वही चीजें आएंगी, वही क्वालिटीज आएंगी। सही। तो ये पूरा महीना आपके पास, आप इस महीने के को बेहतरीन तरह से यूटिलाइज करके आप बच्चों को सीधे रास्ते की तरफ ला सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उनको लेके चलते हैं। ठीक है, आप उनको वही जो है वो उनकी एक्टिविटीज जो कार्टून्स वगैरह और ड्रामास वगैरह और इन चीजों की तरफ लेके जाएंगे, या आप उनको दीन की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि चिल्ड्रन नीड टू नॉट ओनली बी टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रमजान, दे नीड टू सी एंड फील इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, बच्चों को आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि रमजान क्यों जरूरी है, बल्कि आपने उनको इस तरह से उनके ऊपर रमजान को इंडल्ज करना है कि वो उस चीज को फील करें कि सहरी क्यों जरूरी है, रोजे क्यों जरूरी है, इफ्तार की जरूरी है, रमजान में कुरान की जरूरी है, नमाज की जरूरी है। ये चीजें अगर हैं तो इनका मकसद क्या है। ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर ये चीजें जो है वो दी हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर हुक्म दिया है तो इसके पीछे क्या पर्पज है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमने इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस रमजान बच्चों को सिखाने की भरपूर कोशिश करनी है। ठीक है। सो व्हाट टू डू इन दिस रिगार्ड, अब इस हवाले से हम क्या करें। सबसे पहली चीज, एक्सप्लेन फास्टिंग टू किड्स। बच्चों को रोजों के बारे में बताएं कि रोजे क्या है, फास्टिंग क्या है, फास्टिंग होती क्या है। क्या सिर्फ अपना खाने पीने से मुंह बंद कर लेना, मतलब कि आपने सुबह खाया और उसके बाद शाम को खाया, सारा दिन कुछ नहीं खाया, मतलब कि अब हम क्या क्या हम फाकी करेंगे, नहीं। ऐसा नहीं, आपने उनको फास्टिंग बतानी कि फास्टिंग है क्या, रोजा है क्या। ठीक है। तो इसके लिए आप उन्हें डिफरेंट जो है वो आयात जो है वो उन्हें सिखा सकते हैं। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान में कि रोजा मेरे लिए है, ठीक है, और मैं ही इसका अजर दूंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। ठीक है, और फिर इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि इस जो शख्स इस महीने को पाले तो उस पर लाजिम है कि वो पूरे महीने के रोजे रखे। ठीक है, अब ये तो हो गया रोजे रखना। अब रोजे क्यों रखने हैं, ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम रोजे रखें। तो सबसे पहली चीज कि हमारी बॉडी के लिए जो है वो फास्टिंग जो है वो हमारी बॉडी के लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। वो कैसे, कि हमारी बॉडी को क्लीन क्लीन करता है। ठीक है, इंटरनली भी, स्पिरिचुअली भी, हर तरह से हमारी बॉडी जो है वो क्लीन हो जाती है। ठीक है, इंसान गुनाहों से बच जाता है, इंसान के अंदर से वो तमाम तर बुराइयां जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो एक महीने के अंदर अंदर आप देखें, आप बच्चों के अंदर तमाम जो बैड डीड्स हैं उनको रेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 मंथ इज इनफ। फिर इट हेल्प्स अस टू फील द हंगर ऑफ पुअर। जब बच्चे रोजे रखें, जब हम एक मुसलमान एक इंसान रोजा रखता है, तो जाहिर बात है वो सारा दिन अपने आप को कंट्रोल करता है, सेल्फ कंट्रोल जब वो सीखता है। ठीक है, भूखा रहता है, भूखा प्यासा रहता है। उस दौरान उसके माइंड में एक चीज ये भी आती है कि देखिए हम लोग जो है वो एक दिन में चंद घंटे जो है वो हमने भूखे गुजारे हैं, हमने भूखे प्यासे रहे हैं। अब वो लोग जिन बेचारों को कई कई दिन खाना नहीं मिलता, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, तो वो भी तो लोग हमारी तरह ही है ना। ठीक है, इस चीज से ना लोगों बच्चों के अंदर एक चीज, एक तो ये आएगी कि गरीब जो है, गरीब गुरबा जो है उनके साथ हमदर्दी पैदा होगी। दूसरा, वो खाने को लेके भी जो है ना, खाने को लेके भी कॉन्शियस हो सकते हैं कि आप उनके दिल में जो है वो खाने के हवाले से, मतलब कि उसको जाया नहीं करें, शुक्रगुजार बने, जितना उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको दिया है उस पर शुक्र जो है वो अदा करें। बहुत एक जो है वो ज्यादा की तरफ जाने की बजाय जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है उस पर सब्र और शुक्र करें। ठीक है, क्योंकि वो भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए 2 टाइम का भी नहीं है। सही। उसके बाद लर्न ऑनेस्टी। अब फास्टिंग हमें ऑनेस्टी कैसे सिखाता है। जब इंसान रोजा रखता है तो ये रोजा जो है वो उसके और अल्लाह ताला के दरमियान एक मामला होता है। ठीक है, अल्लाह ताला को है कि वो इंसान रोजे से आप लेकिन आप सबके सामने के सारा दिन तो नहीं थे ना मौजूद। आप हो सकता है छुप के हम कुछ खा पी ले। ठीक है, तो जब आप इंसान जब वो रोजे से है तो उसे पता है कि उसने कुछ खाना पिया नहीं, तो ये इंसान के अंदर
आपके बच्चों के अंदर ईमानदारी को जो है वो, ऑनेस्टी को जो है वो डेवलप करेगा। दूसरी चीज कि जब ऑनेस्ट इंसान होता है तो वो फिर गुनाह भी जो है ना, गुनाहों से भी वो बचेगा। ठीक है, उसे पता है कि अल्लाह ताला मुझे हर वक्त देख रहे हैं, मुझे ऑल टाइम अल्लाह सुब्हान ताला मुझे मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैंने कोई भी जो है वो गलत काम नहीं करना, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने चोरी नहीं करनी, मैंने गलत काम नहीं करने, मैं किसी को तंग नहीं करना। मेरी क्योंकि मेरा रोजा है तो मेरे घर वालों का भी रोजा है। या अगर बच्चों का रोजा नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा छोटी में बच्चे नहीं भी रोजा रख रहे हैं, तो चले अगर उनके घर वालों का रोजा है तो आपने मामा पापा को तंग नहीं करना, ठीक है, घर में किसी को जो है वो उनको टीज नहीं करना। छोटे बहन भाई हैं, अगर छोटे हैं आपसे कुछ ज्यादा, तो उनको आपने तंग नहीं करना। तो ये सब चीजें जो है ना, ये बच्चों को जो है वो आप इसके थ्रू जो है वो, फास्टिंग के थ्रू बच्चों के अंदर आती है। दूसरी चीज, टीच अस सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, ये हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है कि हमने अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है। डिसिप्लिन होता क्या है? बेसिकली अपने हाथ से आप अपने आप को जो है वो जिसे कहते हैं कि सेट कर लें बिल्कुल, ठीक है, अपने अंदर से तमाम तर बैड डीड्स को जो है वो रिमूव कर दें। दूसरी चीज, सॉरी, लास्ट चीज है कि वी डू इट सोलली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि हम अगर रोजा रखते हैं कि खुद अल्लाह ताला कहते हैं कि रोजा मेरे लिए। तो जब अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि रोजा मेरे लिए है, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते कि हम किसी को दिखा रहे हैं, कि हमने रोजा किसी को दिखाने के लिए नहीं रखा, हमने जो रखा है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के। ठीक है, तो ये अब किसी को इसकी तशहीर करना के बार बार ऐसी बात, इन चीजों से अवॉइड करनी, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए हमने रखा है, अल्लाह ताला ने इसका हमें अजर देना है। ठीक है, ओके, सेकंड हमारे पास है कि टेल एंड गाइड देम अबाउट सुहूर एंड इफ्तार। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। ओके, टेल एंड गाइड देम अबाउट सुहूर एंड इफ्तार। अब हमारे यहाँ ना वो एक कल्चर जो है हमारे घरों में मोस्टली है कि माए ना बच्चों को, जो ज्यादा छोटे बच्चे ना, मतलब क्या हो गए 4-5 साल के, उन्होंने कहेंगे कि वो सहरी है तो सहरी के टाइम उठा देंगे तो वो तंग करेंगे, सोए रहने दें, ठीक है, सुबह उठेंगे तो उन्हें नाश्ता करा देंगे। ये जो है ना, मैं कहती हूँ ये बहुत गलत चीज है जो हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को सहरी में लाजमी उठाएं, कुछ नहीं तंग करते, आप थोड़ी देर पहले उठ जाएं, ठीक है। आपको लगता है कि आपको सहरी बनाने में जब वो तंग करेंगे तो आप आधा घंटा पहले उठ जाएं, ठीक है, घंटा आधा घंटा आप पहले ही उठ जाएं, ताकि और फिर जब सहरी बन जाए तो उस टाइम आप बच्चों को उठाएं और उनको भी साथ खिलाएं। ठीक है, जब तक आप बच्चों को अपने साथ सहरी और इफ्तारी करना नहीं सिखाएंगे, कि इफ्तार तो बच्चे पूरा टेबल भरा होता है, ठीक है, वो तो बच्चों को पता होता है इफ्तारी है, आज पकौड़े बनेंगे, आज ये चीजें बनेंगी, आज ये चीजें बनेंगी, लेकिन सहरी के टाइम ना अक्सर माएं उठाती ही नहीं है। तो सहरी बच्चों को लाजमी करवाएं, ये सहरी इफ्तारी जो है वो सवाब भी है, ठीक है, तो आप उनको इस नियत से कराएं। तो सहरी इफ्तारी के हवाले से उन्हें गाइडेंस दो। दूसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा एक्सट्रेवेगेंट सहूर या इफ्तार करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि क्योंकि बाजू का ऐसे होता है कि इंसान पे कुछ ऐसा टाइम भी आता है कि जब, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है तो हर इंसान इतनी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। आप देखिए हमारा जो पिछला रमजान गुजरा है, उस रमजान आप देख लें कि हम लोगों ने अगर जितनी हमारे सहरी और इफ्तारी के टेबल पे रौनक होती होगी, इस रमजान कम होगी। क्यों? क्योंकि अब जितने प्राइसेस पहले थे, इस रमजान प्राइसेस उससे डबल ट्रिपल कितने मल्टीपल टाइम्स जो है वो ज्यादा हो गए। तो जब बच्चों को आप शुरू से जो है ना वो आप उसमें बहुत एक्सट्रावेगेंट चीजों की आदी कर देते हैं ना, तो फिर जब मुश्किल हालात में ना बच्चों को वो चीजें फेस करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है, बहुत उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो उनको जैसे कहें किफायत शारी करें, किफायत शारी बढ़ती, क्योंकि डाइट जो है ना उसका भी आपने ख्याल रखना है रमजान के अंदर। तो सहरी और इफ्तार के हवाले से उनको जरूर गाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सलाह इन रमदान। थर्ड पॉइंट हमारा है जी सलाह इन रमदान, कि रमजान में नमाजें, क्योंकि नमाजें जो है, रमजान है ही महीना नेकियों का, ठीक है, अल्लाह ताला का महीना है, नेकियों का महीना है, और इसमें कुरान नाजिल हुआ, ठीक है, नमाजों का महीना है, और जितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा मुसलमान जो है वो इस महीने में कुरान पढ़ता है, ठीक है, नमाजें पढ़ता है, एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ता है, जितना हो सकता है आप अल्लाह ताला के जो है वो इन चीजों के जरिए आप अल्लाह ताला के करीब जा सकते हैं। तो अब हमने सिखाना कैसे है नमाज के हवाले से। सिस्टर नेक्स्ट स्लाइड कर दें। अब हमने नमाज के हवाले से कैसे, क्योंकि बच्चों को ये तो पता है कि नमाज पढ़नी है,
आप जस्ट ये कहते रहें कि नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे, उनको नहीं पता लगेगा कि हमने कैसे नमाज पढ़नी है। सही है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जब आप आपके बच्चे इतने हो गए हैं कि वो चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको अपने साथ जानमाज पे खड़ा किया करें। नमाज उनको जैसे आप पढ़े, आप उनको साथ खड़ा करें ताकि वो नमाज पढ़ते आपको देखें। ठीक है। जब हम लोग, क्योंकि हम लोग जब टेलीविजन चल रहा होता है, टीवी वगैरह चल रहा है, तो हमने बच्चों को साथ बिठाया होता है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ड्रामास की हिस्ट्री सारी याद होती है, मूवीज की हिस्ट्री सारी याद होती है। लेकिन आज भी मैंने यकीन, जब मैं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, ठीक है, मैंने खुद भी जो है टीचिंग की, और मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा फील किया। बड़े बड़े बच्चे, 14 14 15 15 साल के बच्चे हो जाते हैं, और बच्चों को देख के इवन की उन्हें नमाज जो है वो जिसे कहते हैं ना, नमाज जो याद भी उन्हें सही नहीं होती। इतनी उनकी मिस्टेक्स होती हैं, मतलब कि उनको ये नहीं पता कि कौन सा कलमा कहाँ पे पढ़ना है, क्या चीज हमने क्या कहाँ पे पढ़नी है, ठीक है, कौन सी मतलब कि सूरह फातिहा हमने पढ़नी है, तो वो हमने हर रकत में पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, ठीक है, वो उन्हें इस चीज का नहीं पता होता। अब वो बहुत ज्यादा जो है ना बच्चों के अंदर ये चीजें मैंने फील की हैं। तो आप बच्चों को अपने साथ खड़ा करें और उनको सिखाएं नमाज कैसे पढ़नी, सजदा कैसे करना है, ठीक है, रुकू कैसे करना है। फिर आप उन्हें रकात के हवाले से गाइड करें। हर नमाज में कितनी रकात होंगी, ठीक है, ए फजर की नमाज उसमें कितनी रकात होंगी, कौन कौन सी नमाजों में कितनी कितनी रकात होंगी, कितनी नमाजें कितनी है, ठीक है। फिर नवाफिल कितने हैं। फिर मतलब कि नवाफिल तो मतलब कि वो तो इतना कि आप अपने ऊपर डिपेंड करते जितने मर्जी पढ़ना चाहें। लेकिन फिर आप दूसरी जो जितनी भी नमाजें आपके इशराक की है, चाश्त की है, तहज्जुद वगैरह, इन चीजों के हवाले से भी उन्हें गाइड करें, ठीक है, जो आपकी अलग जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। फिर उन्हें बताएं कि किस पोजीशन एंड किबला, ठीक है। पहले तो होती थी ना कंपास नीडल मिलती थी, अब भी मिलती है लेकिन कम होती होंगी। लेकिन आजकल तो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डिवाइसेस का दौर है, तो हर एक के मोबाइल फोन्स में जहाँ पे नमाज की ऐप है या कुरान की ऐप है, तो उसके अंदर एक किबला फाइंडर भी होता है, ठीक है। तो आप उसके जरिए भी बच्चों को सिखा सकते हैं कि आपने अगर किबला फाइंड करना है तो आपने वो किस तरह से करना है, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उन्हें कंसंट्रेशन सिखानी है आपने नमाज के अंदर, कि डिस्ट्रैक्शन को आपने खत्म करना है और कंसंट्रेट होकर नमाज आपने कैसे पढ़नी है, ठीक है। ये चीजें आपने उनको जरूर सिखानी है कि आप किस तरह से अपने इर्द गिर्द के ख्यालात को खत्म करके अपने दिमागों से निकाल के और प्रॉपरली नमाज पे आपने फोकस करना है, ठीक है। फिर आप उनके साथ मिलके एक छोटी सी मस्जिद भी बना सकते हैं, ठीक है, मेक अ स्मॉल मॉस्क विद देम। यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है, ठीक है, ये देखिए छोटी सी मस्जिद है। क्योंकि ये जो चीजें ना, ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आप जितना भी कर लें, जितना भी आप थ्योरी पढ़ा लेना, थ्योरी वो इतनी चीजें जो है ना वो कवर नहीं करती जितना प्रैक्टिकल चीजें जो है ना बच्चों को सिखाती हैं, ठीक है। अब बड़ों को देख लें, बड़े भी जो है ना वो थ्योरी वगैरह पढ़ के ना वो उनका वो माइंड में नहीं वो चीजें बैठती जो हम लोग प्रैक्टिकल से सीखते हैं। तो आप उनके साथ मिलके एक छोटी सी मस्जिद बना सकते हैं। आप इस तरह नहीं भी कर सकते, ये हमने जो है ना ये बनाई हुई है सॉफ्ट बोर्ड की, ठीक है, जैसे आप कहते हैं सी फॉर्म वगैरह। उसके ऊपर हमने वो क्रे पेपर्स मिलते हैं ब्लू कलर के और व्हाइट कलर के, ये ब्लू एंड व्हाइट क्रे पेपर्स के जो है वो हमने ऊपर रैप करके तो ये बनाई हुई है मॉस्क, ठीक है। इसके ऊपर हमने डॉम बनाया था, डॉम जो है वो ये बना हुआ है वायर्स लेके, मेटल वायर्स, उनको 3 4 वायर्स जो थे उनको आपस में कनेक्ट किया था, और उसके ऊपर क्रे पेपर से हमने उसको बाहर से उसका जो सर्कल है वो डोम का हमने क्रे पेपर से उसको रैप किया हुआ है। अंदर ये आपके आप उसको जो है वो जैसे मर्जी डेकोरेट करना चाहें, उस मॉस्क को वो आप अंदर अपनी मर्जी से जो वो डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेक अप प्रेयर मैट विद देम, उनके साथ एक जो है वो आप मिलके प्रेयर मैट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रेयर मैट के छोटे छोटे, एक होता है बड़ा जानमाज, ठीक है, बड़े जानमाज पे जो आप ना बच्चों के लिए छोटे छोटे जानमाज खुद भी घर में बना सकते हैं।
ओके, तो हम बात कर रहे थे अपने प्रेयर मैट के हवाले से। ठीक है, तो ये कोई इतना जो मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपके घर में जो भी कपड़ा अवेलेबल है, ठीक है, आप वो ले ले। ये वैसे हमने जो है ना, ये विंटर्स का है, ये खद्दर टाइप कपड़ा है, ठीक है, थोड़ा मोटा है। तो ये उसका हमने बनाया था। इसके अंदर आपने मतलब कि इसको 2 फोल्ड करके ना, इसके अंदर पोलिस्टर जो है वो उसको फिल किया। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो, इसके साइड्स पे जो हमने एक लेस लगा दी थी। और जो ऊपर वाली साइड पे जो है वो छोटे छोटे फ्लावर जो है वो, जैसे कि कढ़ाई वगैरह जो है वो की हुई है। ठीक है, तो ये छोटा सा जो है वो प्रेयर मैट आप बच्चों के लिए रेडी कर सकते हैं। और ये चीजें जो है वो सारी उनको शौक से जो है ना, फिर वो नमाज की तरफ जो है वो आएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा नमाज के हवाले से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जी, मेमोराइज देम शॉर्ट दुआज। छोटी छोटी दुआएं जो है वो बच्चों को याद करवाने की कोशिश करनी है आपने इस रमजान, इंशाल्लाह। ठीक है, जो आपकी डेली रोजमर्रा की जो दुआएं होती हैं, ठीक है, खाना खाने की होगी, फिर आपकी दूध पीने की हो गई, फिर वॉशरूम जाने की, वॉशरूम से आने की, घर में जाने की, घर में से वापस आने, बाहर निकलने की, फिर घर में दाखिल होने की, फिर इस तरह की जितनी भी छोटी छोटी दुआज हैं जो डेली डेली जो दुआज में आती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आपने कोशिश करनी बच्चों को, चलिए सारी नहीं, जितनी भी हो सकती हैं छोटी छोटी, जो इजीली वो जब वो याद कर सकते हैं, वो आपने याद करवाने की कोशिश करनी है। और उसका एक और भी जो है वो मतलब कि बेस्ट सोल्यूशन जो है वो याद करवाने का, आप उनके साथ मिलके इस तरह से दुआ कार्ड भी बना सकती हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी दुआ बुक है। ये बिल्कुल हैंड्स के स्टाइल की है। ठीक है, आपके हैंड्स दो जो है वो ज्वाइन करके मतलब कि उस तरह से है। तो आपने एक कार्ड वगैरह वो लेके चार्ट सा, ठीक है, उसके ऊपर आप अपने हैंड्स को का जो है वो स्केच बना लें। उसको फिर कट करके और बाकी जो है जो पेपर शीट्स वगैरह लेके कलरफुल, उनको आप अंदर पेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, और जो जो दुआ आप बच्चों को याद करवाने हैं, आप उन्हें कहेंगे उनके वो दुआ जो है उनको अंदर लिख के जो है वो पेस्ट करते जाएं। ठीक है, ये बच्चों के साथ मिलके खुद बनाएं, उनको उनको खुद कहेंगे वो खुद बनाएं साथ आके मिलके। ठीक है, जब वो खुद बनाएंगे, अपने हाथों से उसको लिखेंगे, तो वो शौक से जो है उसको याद करेंगे। सही है। तो जितनी भी जो डेली की मसनून दुआएं हैं, वो इस रमजान इंशाल्लाह हमने उन्हें याद कराने की कोशिश करनी है। कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जी, टीच देम मॉर्निंग एंड इवनिंग सप्लीकेशन। ओके, सुबह और शाम के अज़कार। अब ये जो सुबह शाम के अज़कार हैं, अब क्योंकि ये काफी ज्यादा है, ठीक है, और कुछ इनमें से दुआएं जो है वो बड़ी बड़ी भी होती हैं। ठीक है, अब जारी बात है, इतने छोटे बच्चे हैं तो वो ज्यादा बड़ी बड़ी तो नहीं याद कर सकते, लेकिन चलिए छोटी छोटी दुआएं जो है वो, जो सुबह के अज़कार हैं, शाम के अज़कार हैं, उसमें जो छोटी छोटी दुआएं हैं वो तो याद कर सकते हैं ना। ठीक है, छोटी छोटी तस्बीहात हैं, वो भी याद कर सकते हैं। तो ये आप उनके साथ के सप्लीकेशन कार्ड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है, उसका चार्ट का है। ठीक है, ये सन शेप में बनाया है, रिप्रेजेंट कर रहा है मॉर्निंग सप्लीकेशंस को, मतलब कि सुबह के अज़कार। ठीक है, ये इसी तरह से मतलब कि 3 to 4 फोल्ड जो है वो चार्ट को करके फिर उसको हमने काट लिया था सन की शेप का। और बाकी जो सन की रेज हैं, फिर वो हमने उसको कट करके ट्राइंगल शेप में वो उसके साइडों पे पेस्ट कर दी। और इसके अंदर जितने भी ये जो हमारे राउंड सर्कल्स बने थे, इसके अंदर भी हमने व्हाइट पेपर शीट्स काट के, तो इसके अंदर छोटे छोटे जो है वो जो सुबह के अज़कार हैं, जो छोटी छोटी दुआएं हैं, वो उसके अंदर हमने लिख ली थी। ठीक है, तो आप इस तरह से उनके साथ मिलके उनको ये बनाएं और साथ उनको याद कराने की कोशिश करें। इसी तरह से आप जो है वो इवनिंग के अज़कार हैं, ठीक है, इवनिंग के अज़कार भी आप बना सकते हैं। वो मैंने बनाए थे मून की शेप में, क्योंकि ये इवनिंग को रिप्रेजेंट करे, शाम है तो रात, वो अंधेरा और वो चांद, ठीक है, उस उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवनिंग को। तो इस तरह से आप लेके ना ये भी चार्ट ही है, ब्लैक हार्ट चार्ट लिया हमने, उसका उसके ऊपर वाइट जो है वो चार्ट से या पेपर शीट ले लें, उसका मून काट के लगा लें, और उसी राउंड शेप्स में आप उनके सर्कल्स को ज्वाइन करके उस पे जो छोटे छोटे शाम के अज़कार हैं, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और वो बच्चों को याद करा सकते हैं। और इसी तरह से मैं कहती हूँ कि जो रात को सोने के अज़कार होते हैं ना, जो सोने जागने के, आप वो भी इसी तरह से जो है वो बना सकती हैं और उनको याद करा सकती हैं। फिर इसके साथ साथ एक छोटी सी आप तस्बीह बना लें। ठीक है, जब आपने तस्बीहात बच्चों को याद करानी, छोटी छोटी सी, सुबहान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, ठीक है, इस तरह के जो छोटी छोटी तस्बीहात हैं, वो याद करवानी, आप उनके साथ मिलकर एक छोटी सी तस्वीर भी प्रिपेयर कर सकती हैं। तो ये जो चीजें ना बच्चों की एक सेपरेट चीजें हैं, वो बड़े शौक से फिर उनको यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी आपने डिफरेंट कलर्स के पर्ल्स ले लें, छोटे छोटे मोती जो होते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे वो बने टसल्स से मिल जाती हैं बाजार से, जो
कपड़ों पे लगी होती हैं, वही वाली टसल्स बेशक ले लें, वो मिल जाती हैं आराम से, ठीक है, वो ले लें, या कोई फ्लावर्स वगैरह जो छोटे छोटे मिलते हैं वो ले लें। तो वो उसके आगे लगा के, तो ये एक ही थ्रेड के अंदर डाल के मोती, तो उसको आप बाइंड करके तस्बीह बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी हमारी डेकोरेशन के हवाले से। अब आगे हमारी जो चीज है कि जी रमदान, मंथ ऑफ कुरान, ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में फरमाया कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो तमाम लोगों के लिए हिदायत है, और इसमें हिदायत और हक व बातिल में इम्तियाज करने वाले वाज़िह दलाइल मौजूद हैं, ठीक है। तो बच्चों को बताएं कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक जो है वो मुकम्मल किया, मुकम्मल हम अल्लाह के नबी पे जो है वो नाजिल किया, ठीक है, कुरान जो है वो नाजिल किया, सही है। तो अब कुरान जो है वो नाजिल करने का क्या मकसद था, ठीक है, अब्दी हदायत का जरिया है। फिर आप उन्हें छोटी छोटी चीजें कुरान के हवाले से उन्हें गाइड कर सकते हैं, इसकी कितनी सूरतें हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सी मक्की सूरतें हैं, कौन सी मदनी सूरतें हैं, इसकी कितनी आयात हैं, कितने पारे हैं, ठीक है, फिर कितने इसमें रुकू हैं, छोटी छोटी चीजें आप बच्चों को मेमोराइज करा सकते हैं इस हवाले से। फिर कुरान पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं, एक हरफ पे 10 नेकियां, कितने हरफ आप डेली के पढ़ेंगे तो आपको देखिए आपकी कितनी मल्टीपल्स जो है वो मल्टीपल नेकियां जो है वो आपकी 30 डेज के अंदर जो है वो हो जाएंगी, आपकी कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, आप कितनी सारी जो है वो नेकियां आप कर सकते हैं। तो डेली के डेली आप उन्हें कुरान पढ़ने का जो है वो उनके अंदर हैबिट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। फिर इसके लिए आप अगर कुरान से, क्योंकि अगर ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो जारी बात है, उन्हें कुरान अगर पूरा नहीं भी आता तो वो जो भी सिपारा पढ़ रहे हैं, जो जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो सा भी वो पारे पे है, उस पारे को आप डेकोरेट कर लें प्यारा सा, ठीक है, उस पे कोई भी आप पेपर वगैरह चढ़ा लें, कोई भी ग्लेस पेपर मिल जाते हैं, पेपर शीट्स दूसरी भी बहुत से कलर्स की मिल जाती हैं आजकल तो मार्केट में। तो आप वो उनको प्यारा सा करके जो है वो उसके ऊपर उनके पारा या उनके कुरान को जो है वो आप डेकोरेट कर सकती हैं, ठीक है, ऊपर आप फ्लावर्स बना दें या जो भी अपनी मर्जी से जो भी अच्छा सा लगे आपको, आप उस तरह से उनको डेकोरेट कर सकते हो। देखिए जो भी चीजें जो डेकोरेशन होती है ना, ये ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी चैरिटी इन रमजान। हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने शुरू किया था कि रमजान में कि फास्टिंग जो बच्चों को बतानी थी कि फास्टिंग क्यों जरूरी है, उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हेल्प्स अस टू फील द हंगर ऑफ पुअर, ठीक है, कि गरीब लोगों के उनकी भूख का एहसास हो हमें। तो क्योंकि रोजे हमें जो है वो ये चीजें सिखाते हैं, ठीक है, कि हम जो गरीब गुरबा है वो सारा साल वो बेचारे भूखे रहते हैं, ठीक है, वो उन्हें खाने को इतना मुयस्सर नहीं होता, ठीक है, तो हमने उनकी हेल्प कैसे करनी है। अब ये हमारे पास जो वक्त है, क्योंकि रमजान जो है वो इसके अंदर सदकात जो है वो लोग जो है वो कसरत से जो है वो सदके करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आपने अब किस तरह से गाइड करना है कि बच्चे जो है वो डेली के डेली, क्योंकि रोजे हैं तो वो अपनी पॉकेट मनी को किस तरह से सेव कर सकते हैं। अगर आपने रोजा रखा है, अगर आप फिर भी आपको पॉकेट मनी मिल रही है, तो आप खुद पे यूज करने के बजाय आप उनको जो है वो 1 मंथ, अगर आप अपने जो है वो अपने ऊपर नहीं भी यूज करते तो आप उनको साइड पे करते जाएं, ठीक है। आप अपने जैसे ही जो आपके बहन भाई, मुसलमान बहन भाई दूसरे हैं, जो जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो उन चीजों को सेलिब्रेट कर सकें या वो उन चीजों को गेन कर सके जो आपके पास है, ठीक है, तो आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो दूसरा, आप उनके लिए केक के ऊपर उसके अंदर ऊपर जो है वो उसकी जो कैप है, ठीक है, उसका जो लिड है उसमें होल करके ना, तो ये उसका उसके ऊपर हमने गिफ्ट पेपर चढ़ाया था, ठीक है, और इसके ऊपर जो एक होती है थ्रेड टाइप, ठीक है, इसको सेबाई कहते हैं मोस्टली। तो वो आपने इसके उसकी टाई से बना के ऊपर पर्ल्स लगा दी, और इसके जो है नीचे वो आप किसी भी पेपर शीट ले लें या कुछ भी फॉर्मिक शीट ले लें, उसके ऊपर जो है वो लगा के तो आप उस पर चैरिटी जार लिख सकते हैं। अब ये बच्चों के एक सेपरेट चैरिटी जार बना लें, ठीक है, बच्चे डेली के डेली उसमें जितनी भी चैरिटी डालना चाहें वो डालें, ठीक है, और फिर जब पूरी हो जाए फिर आप मतलब कि जिसको देना चाहे वो फिर दे दें। और फिर ये जो प्रैक्टिस है ना, वो जस्ट एक मंथ तक नहीं होनी चाहिए, वो फिर जब एक चीज उनके पास मौजूद होगी फिर वो जस्ट एक मंथ नहीं, बल्कि वो आइंदा आने वाले जितने भी साल होंगे उनमें भी इस प्रैक्टिस को जो है वो इंशाल्लाह जारी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट 8,
नेक्स्ट स्लाइड, बैलेंसिंग रमदान विद एकेडमिक स्टडीज। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक चीज होती है कि पेपर्स आ गए ना, अगर जिन बच्चों पे खासतौर पे रोजे फर्ज हो जाते हैं, स्पेशली 12 साल और ये 11-12 साल के बच्चे, ठीक है, जब इन रोजे आ गए हैं, जो बच्चों के पेपर्स हैं, तो बच्चे रोजे छोड़ते हैं। बच्चों ने स्कूल जाना है तो उनके पेपर्स भी हैं, अगर पेपर्स नहीं भी हैं तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो रोजे भी रख रहे हैं। तो उन्हें कहते हैं कि जी चले ना, जब छुट्टियां हो जाएंगी ना तो फिर वो रोजे रख लेंगे, तो उनके रोजे छुड़वा देते हैं, ठीक है। या फिर अगर उन्होंने रोजा नहीं भी रखा हुआ ना, तो स्कूल गए हैं, स्कूल से आके होमवर्क किया है, होमवर्क करके इफ्तार के बाद खाना खाया और सो गए, ठीक है। और बच्चों की जरूरी है, लेकिन उनकी जो इबादत हैं, ठीक है, वो चीजें वो जो है वो कहते हैं कि वो बाद की चीजें हैं, ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि बच्चों के ग्रेड्स आने जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रमदान के अंदर जो है ना, वो आपने बैलेंस करना है अपनी एकेडमिक स्टडीज को भी और अपनी इबादत को भी। तो ये आपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो किस तरह से करने। देखिए जैसे स्कूल के होमवर्क्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है, होमवर्क्स के साथ साथ आप उनको इस्लामिक एक्टिविटीज ऐसी करवाएं, ठीक है, उनके साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करें कि बच्चे अपने एकेडमिक स्टडीज के साथ साथ अपनी इबादत को भी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज करना सीखे, ठीक है। जैसे हमने हमने अभी पीछे जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं, सही है, तो वो सारी चीजें अपनी एकेडमिक स्टडीज के साथ जो है वो बैलेंस करें। उन्हें पता है कि हम मैंने अगर होमवर्क करना है, मैंने 7 कुरान पाक भी इतना, अगर मैंने अपना होमवर्क डेली का करना है ना, तो मैंने डेली का डेली इतना कुरान भी पढ़ना है। अगर मैंने होमवर्क करना है तो मैंने डेली का डेली जो है वो नमाज भी पढ़नी है, ठीक है। जो काम अगर मैं दुनिया का करूँ तो मैंने दीन का भी करना है, क्योंकि दीन का काम मेरे लिए जो है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है वो बच्चों के अंदर उनको बैलेंस करना जो है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर बच्चे बैलेंस करना सीख जाए ना, तो फिर बाद में जाके जो, अब भी आजकल बहुत से लोगों का एक मसला होता है कि दीन और दुनिया बैलेंस करनी नहीं आ रही होती, तो ये चीजें इनिशियल स्टेज में अगर बच्चों को सिखा दी जाए तो उन्हें आगे जाके ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी, नेक्स्ट पॉइंट है, टीच देम अबाउट लैलतुल कद्र। उन्हें बच्चों को बताएं कि लैलतुल कद्र है क्या, ठीक है, ये क्या है, मतलब कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है, ये क्यों है। और अब हमारे यहाँ मोस्टली जो कंसेप्ट कहा जाता है ना, कि जस्ट एक 27वीं रात को फिक्स कर दिया है कि वो लैलतुल कद्र है। हालांकि ये तो मतलब कि है कि अल्लाह ताला ने आखिरी जो आखिरी जो अशरा है उसकी 5 लाख रातों में से हमने तलाश करनी है, ठीक है। तो बच्चों को आप सिखाएं कि ये बताएं कि ये लैलतुल कद्र है क्या, कि वो रात है जो 1000 रातों से जो है वो अफजल है, ठीक है। इसके पीछे जो है वो अल्लाह ताला की हिकमत क्या है। तो बच्चों को इस हवाले से आपने गाइड करना है, सही है। उसके बाद हमारे है नेक्स्ट पॉइंट, टेल देम, नेक्स्ट पॉइंट कर दें, टेल देम अबाउट ईद उल फितर। ईद उल फितर के हवाले से बच्चों को गाइड करना कि देखिए हमारे रमजान गुजरा, हमने पूरे रोजे रखे, ठीक है। अब रोजे रखने के बाद, अब हम लोग अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम करने के बाद हमारे घर वाले हमें कोई उसका रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। या जैसे हम देख लें, स्कूल में हमने पेपर्स दिए हैं, ठीक है, पेपर्स हमने बहुत अच्छे पेपर्स दिए हैं, पेपर्स खत्म हुए, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट पे हमें क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। इसी तरह से रमजान है, तो रमजान हमने पूरा जो है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड किया, उसमें हमने अपनी इबादत भी की, अपने जितने मामला थे हमने वो भी देखे, और मतलब कि बहुत अच्छा हमने रमजान गुजारा। अब उसके बाद हमें अल्लाह ताला ने जो है वो, अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट देना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था रोजे मेरे लिए हैं। जब अल्लाह ताला ने कहा कि रोजे मेरे लिए हैं, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें रिवॉर्ड दिया, और रिवॉर्ड की सूरत में दिया हमें ईद की सूरत में, ठीक है। तो ईद जो है वो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करनी है, इस्लामिक वे के अकॉर्डिंग, सही है। अब ईद पे ये नहीं करना कि हमने सो के गुजारनी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वो ये चीज देखी जाती है। बाकी जितने भी रिलीजन है, वो अपने कल्चर पे अपने जो त्योहार उनके होते हैं उसको बहुत जैसे कि ना बहुत जोश से मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, ईद वाले दिन वो सुबह सुबह तक होता है, उसके बाद बस ईद पढ़ के आए हैं, कपड़े चेंज किए तो सो गए, बस सो के सारा दिन गुजारना और सुस्ती, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी बच्चों को, जो है वो आपने सिखाना है कि ईद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें रिवॉर्ड मिला है, तो हमने उसको बेहतरीन तरीके से जो है वो
स्पेंड करना है। फिर उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज की इम्पोर्टेंस ऑफ फितराना, फितराने के हवाले से गाइड करना है आपने कि फितराना क्यों जरूरी है, ठीक है। सदका फितर आपने ईद की नमाज से पहले पहले आपने अदा करना है, ठीक है। आपने जिस तरह से रमजान में चैरिटी की है, इसी तरह से आपने एंड पे जो है वो फितराना देना होता है। क्यों जरूरी होता है? ताकि जो गरीब गुरबा है, ठीक है, वो भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सके। फिर आप उनके साथ मिलके जो है वो क्योंकि आजकल ये ईद कार्ड्स का जो ट्रेंड है ना, ये तो मैं कहती हूँ अब तो है ही नहीं है। कोई इक्का दुक्का होगा आटे में नमक के बराबर, कोई कोई ये कार्ड करता होगा। लेकिन हाँ, हम लोग जब छोटे थे तो मुझे याद है हम लोग तो ईद कार्ड्स बहुत ज्यादा जुनूनियों की तरह बनाते थे। तब तो मिलते भी बहुत ज्यादा थे, और हमारी हमने अपनी क्लासेस में जितने बच्चे होते थे, हमने सबको ईद कार्ड डालना होता था। तो वो एक होती है, वो खुशी होती थी। अब तो वो ईद कार्ड्स की जो है ना वो जगह उन्होंने ले ली है ये जो मैसेजेस वगैरह ने, और बस इन चीजों ने ले लिए। तो आप ये जो पुराने पुराने जो हमारे ट्रेडिशंस थे ना, आप उनको दोबारा आप जिंदा कर सकते हैं, ठीक है। आप उनके साथ मिलके छोटे छोटे कार्ड्स बनाएं। आप घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं सबको दें, आपके जितने फ्रेंड्स हैं आप सबको दें, ठीक है, अच्छे है ना। उसके अलावा टीच देम सुन्नात ऑफ ईद फितर, ईद उल फितर की जो है वो सुन्नतों के बारे में बताएं। हमारे एक बहुत बड़ा जो है ना गलत कॉन्सेप्ट जो है वो लोग फैलाते हैं कि फीमेल्स जो है ना वो ईद पढ़ने नहीं जाएंगी, ठीक है, फीमेल्स की नमाज नहीं होगी, या जो भी मतलब कि जो भी वो कहते हैं, ठीक है, कि ईद जो है वो घर में पढ़ लें या जो भी है, नहीं। ईद जो है ना वो पढ़नी वो लाजमी जाए, ठीक है। और उनकी सुन्नतों, ईद की सुन्नतों के बारे में गाइड करें। तकबीरात पढ़नी है, आपने मीठी चीज खानी है, ठीक है, फिर गुस्ल करना है, आपने बेहतरीन कपड़े पहनने हैं। ये सारी चीजें आपने बच्चों को सिखानी है जरूर, ठीक है, गाइड करना। और उन्हें ईद पढ़ने जरूर लेके जाएं, खुद भी जाएं, अपनी फैमिली के साथ जाएं, जब वो अपने बच्चों को भी लाजमी लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अब तक लास्ट हमारा पॉइंट है। अब रमदान गुजर गया, ईद भी गुजर गई, ठीक है। अब हमारा हम लोग आ गए हैं जी अपनी रूटीन पे। और रूटीन में हमारे जी पोस्ट रमजान टिप्स, कि अब पूरा रमजान हमने गुजारा, अब होगी जी सब कुछ खत्म हो गया, रमजान भी खत्म हो गया, ईद भी खत्म हो गई है। अब हमने अपनी रूटीन पे वापस आ गए हैं। लेकिन अब अगर हम रूटीन पे वापस आ गए तो इसका मतलब ये कि हमने जो कुछ सीखा वो बस उठे हैं तो हमने झोली झाड़ी है, दामन झाड़ा अपना, तो वो सब कुछ वहीं पे गिर गया, नहीं। अब हमने जो पूरा महीना जिंदगी के अंदर उसको लेके आना है। तो अ, सबसे पहली चीज की कंटिन्यू द हैबिट्स ऑफ सलाह। आपके बच्चों ने नमाजें पढ़ी हैं, तो उसके बाद ईद वाले दिन स्पेशली जो चीज जो हमारे सवाल करी, ईशा की नमाजें आप देख लें मोस्टली बात करते हैं मसहफ पे जो है वो खाली होते कम शब्द होते हैं, कहाँ पे जी सारी शॉपिंग में बिजी हैं, सब इन चीजों में। तो ये आपने जो है ना नहीं होने देना कि आप होने देनी बिल्कुल भी। फिर कुरान पढ़ने की आदत, पूरा महीना हमने कुरान पढ़ने की आदत जो अपने अंदर डेवलप की थी, ठीक है, हमने डेली का थोड़ा थोड़ा करके। अब रमजान खत्म हुआ, ईद आई, ईद पे तो वैसे जी हमने बस सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ पसे पर्दा डाल के जो हमने सीखा वो खत्म। और ईद आ गई है, बस अब ईद आ गई तो बस उस चीज को एंजॉय करना है, तो एंजॉय करना, म्यूजिक भी सुनना है, ये भी करना नहीं। इन चीजों से प्रॉपरली अवॉइड करना, जो चीज हमने रमजान में सब कुछ छोड़ दिया था, तो अब भी हमने उसको हमेशा के लिए छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। तो आपने कुरान जो हमने रेगुलर हमने रमजान में पढ़ा, नहीं पढ़ पा रहे, आप थोड़ा पढ़ ली, लेकिन उसको रेगुलर लेके आए। फिर चैरिटी की हैबिट, जो आपने 30 दिन फितर दिया, आपने जो भी ज़कात ज़कात वगैरह जो भी दिए, आप वो आपने हैबिट्स उसकी जो है वो खत्म नहीं करनी, बल्कि उसको वैसे ही कंटिन्यू रखना है कि रमजान के बाद भी जो है ना वो आपके बच्चे उसी तरह से, कि ये नहीं कि रमजान गुजर गया अब बाकी बाद में फिर ठीक है वो जो भी है, ठीक है, आप नहीं, बल्कि उनको उनके लिए उनके दिल में ना उसी तरह का एहसास हो, वही हमदर्दी हो जो रमजान के अंदर उनके अंदर डेवलप हुई थी, ठीक है।
ये था हमारा आज का, और इसके एंड पे मैं इसको जो है वो क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। ये सब चीजें थी कि अल्लाह सुब्हान व तआला जो है वो कुरान पाक में फरमाते हैं कि verily those who say our Lord is only Allah and thereafter stand firm and straight upon Islam, on them shall be no fear, nor shall they grieve. Such shall be the dwellers of Jannah, abiding therein forever, a reward for what they used to do. अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि बेशक हमारा परवरदिगार अल्लाह सुब्हान तआला थे, और फिर वो इस पे साबित कदम रहते हैं, यानी कि इस्लाम पे जो है वो जमे रहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क़यामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा और ना ही उन्हें कोई दुख होगा, और वो जन्नत के बासियों में से होंगे, ठीक है, और वो उसमें हमेशा रहेंगे, और रिवॉर्ड फॉर व्हाट दे यूज्ड टू डू, और ये वो उनका वो नेक अमाल करते रहे, ठीक है। तो रमदान फॉर किड्स का जो सेशन था वो यहीं तक था। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको जो जो हमने सीखा उस पर अमल करने की तौफीक दे, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको जो है वो सीधे रास्ते पर लगाए और उसकी हिफाजत करे, उनके ईमान की हिफाजत करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर सिमरा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, एंड इट वाज यू नो वर्थ इट। मतलब इसकी वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, जैसे हमने शुरू में बात की थी, कि वो वेस्ट के इन्फ्लुएंस में आ रही हैं और हमें उनसे बचाना है इंशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततीमुस्सॉलिहात, हमारे इस प्रेप वीक सेशन का इख्तिताम हो रहा है आज। उदास भी हैं और खुशी भी है इस बात की कि हमने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब से कबूल कर ले, आपका यहाँ आना कबूल कर ले और हमारा आप तक पहुँचाना कबूल कर ले। अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा मिला इस पूरे वीक में, इन तमाम सेशन से, तो मुझे अल्लाह सुब्हान ताला आपको बेहतरीन रमज़ान गुज़ारने की तौफ़ीक अता